आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, सम फिनोमिना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला फिनोमिना ये है, पहला घटना ये है, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले ही हमको दिख जाता है, कुछ मिनट पहले, और सूर्यास्त हो जाता है फिर भी हमें कुछ मिनट बाद तक दिखाई देता है। यह किस घटना पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना कौन सी घटना है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। कैसे होता है देखिए, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अगल बगल में डस्ट है, धूल है, धुआं है, पार्टिकल है, इसके बहुत सारे कण होते हैं। तो पृथ्वी से ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, वह विभिन्न रूप से घटता जाता है। ज्यों-ज्यों ऊपर जाएंगे तो अपवर्तनांक समझिए, डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी माने घनत्व धीरे 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 घटेगा। यानी नीचे से ऊपर जाने पर अपवर्तनांक घटेगा, या कह सकते हैं कि नीचे की पृथ्वी के समीप जो होता है वह सघन माध्यम होता है, और ऊपर ज्यों-ज्यों जाते हैं तो विरल माध्यम होता है। और सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो वहाँ से जब चलेगी तो विरल से कहाँ घुसेगी? सघन में। सूर्य के पास कौन सी माध्यम है? सघन माध्यम है। और सूर्य के पास कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। और जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब चलेगी तो विरल से जब सघन में घुसेगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। अभिलंब से और झुक जाती है, फिर आगे बढ़ेगी, फिर झुकेगी, झुकते 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 ऐसा होगा जब प्रेक्षक के आंख में वो प्रकाश घुसेगा तो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, और सूर्य नीचे होता है, हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। यही वजह है कि सूर्योदय पहले हो जाता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता रहता है। उसको ऐसे समझिए, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ का यह क्षितिज है। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन खींच दे रहे हैं एक, ऐसे, और इसके अगल बगल ऐसे यह अलग अलग मीडियम है। मीडियम मतलब माध्यम है। और ये माध्यम जो होते हैं ऐसे माध्यम, यह माध्यम, ये घनत्व धीरे 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 बढ़ रहा है। घनत्व जब ऐसे ऐसे घटेगा, घनत्व घट रहा है, यानी अपवर्तनांक भी घट रहा है। अगर मान लीजिए किसी समय सनलाइट यहाँ सूर्य यहाँ पर है एस पर, तो एस से एक प्रकाश की रे ऐसे निकलेगी, ऐसे मान लीजिए प्रकाश की रे ऐसे एक निकल रही है, तो जब ये यहाँ पे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये पृथ्वी का सेंटर है। सेंटर से अगर इसको मिला दें तो यह कहलाएगा इस पर परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर। अब ये रे सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। अगर यह झुक करके मान लीजिए ऐसे झुकी और झुक करके यहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई। अब यह रेयर हो गया, विरल हो गया, इसकी अपेक्षा यह सघन हो गया। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। अब ये सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होगी? ये झुक जाएगी, ऐसे झुकेगी, यहाँ पे आ गई। अब फिर ये जो है रेयर से कहाँ जाएगी? डेंसर में। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर खींच दिया ऐसे। अब यह सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी? ऐसे ये झुक जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, अब ये रे हमारी आँख पे ऐसे क्या हो गई? ये पड़ रही है, ऐसे झुक गई, और आकर के प्रेक्षक के आँख में जब पड़ेगी तो ये प्रेक्षक इस सनलाइट को, सूर्य को यहाँ पर देखेगा, पीछे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, यहाँ पर देखेगा कि सूर्य तो यहाँ पे है। सूर्य की वास्तविक स्थिति यहाँ पे है, लेकिन हमें आभासी स्थिति यहाँ दिखाई देती है, यानी कुछ मिनट पहले ही हमको सूर्य दिखाई दे देता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये ऐसे समझिएगा आप, ज्यों ज्यों जा रहे हैं त्यों त्यों घनत्व घटता है,
त्यों त्यों अपवर्तनांक घटता है, यानी इधर से आने पर विरल सघन विरल सघन विरल सघन, यानी यह विलंब की ओर क्या होती है, झुकती जाती है। और जब प्रेक्षक की आंख में, यहाँ पर प्रेक्षक अर्थ पर खड़ा है और जब यहाँ से देखता है इसको, तो यह सूर्य जो है हमको यहाँ पर दिखाई देता है। यह सूर्य की वास्तविक स्थिति है, वास्तविक, और यह आभासी स्थिति है, आभासी स्थिति, वास्तविक और आभासी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और अक्सर यह 1 नंबर के प्रश्न में बहुत बार पूछा है कि सूर्योदय पहले होना और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देना, यह कौन सी घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाने का मतलब ये होता है कि हमारी आंख पर आने वाला प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी कभी अधिक हो जाती है और कभी कम हो जाती है, तो उसको टिमटिमाना कहते हैं। लगता है कि वह अधिक हो रहा है, उसकी लाइट कभी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है। तो होता क्या है, तारों का टिमटिमा, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं और हम अर्थ पे होते हैं, और अर्थ से ज्यों-ज्यों हम ऊपर की ओर जाते हैं तो डेंसिटी, घनत्व भी घटती जाती है, अपवर्तनांक भी घटता जाता है, टेम्परेचर भी परिवर्तन होता जाता है। इन सब परिवर्तन होने के कारण जब वहाँ से रे चलती है तो रे वहाँ से जब पृथ्वी पर आएगी तो विरल से कहाँ चलेगी, सघन में चलेगी। तो प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण की तीव्रता घटती रहती है। और वायु के वेग के कारण, हवा भी चल रही है वायुमंडल के कारण, उसके अपवर्तनांक में परिवर्तन होता रहता है। और जब वह लाइट हमारी आंख पे आती है तो कभी तो उस लाइट की तीव्रता भी घटती और बढ़ती रहती है, और लाइट की तीव्रता के घटने और बढ़ने को ही हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो यही कारण है, यह कौन सी घटना हुई, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुई। प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न परतों में होता रहता है, अब विभिन्न परतों में होने के कारण उसकी तीव्रता घटती और बढ़ती रहती है। और जब हमारी आंख पर लाइट पड़ती है तो वो तारा कभी उसकी जो है तीव्रता बढ़ जाती है, कभी उसकी तीव्रता घट जाती है। यही लाइट में अंतर, लाइट के तीव्रता में अंतर ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। और यह पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। अगर हम किसी तालाब के किनारे खड़े हों और उसके तली में कोई वस्तु रखी हो, जब उसको देखते हैं तो लगता है कि वो ऊपर है, बहुत गहरा नहीं है। और जब वहाँ पर हम पैर रखते हैं तो पैर कहाँ चला जाता है, नीचे, लगता है कि बहुत ज़्यादा गहरा है। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। कैसे है, देखिए इसको। ऐसे मान लीजिए एक तालाब है और इसमें ऐसे जल भरा हुआ है, ऐसे। अब इसमें जो है एक तली में मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसी वस्तु है ओ, तो यहां से एक रे चलेगी परपेंडिकुलर, ऐसे एक रे हमने खींच दिया इसके परपेंडिकुलर। यह विचलित नहीं होती है। जब कोई रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परपेंडिकुलर लंबवत प्रवेश करती है तो उसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों जीरो होता है, बिल्कुल सीधे निकल जाती है। और एक रे को हमने ऐसे निकाला, यहाँ तक तो आई स्टेट, ये जल के अंदर से, लेकिन ये यहाँ तक जल है और ऊपर क्या है, एयर है। तो यहाँ पर बाउंड्री है, तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस बाउंड्री पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दिया। अब इस रे को जाना तो चाहिए सीधे नहीं जाएगी। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, तो थोड़ा सा ऐसे दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इसको हम बढ़ा दे रहे हैं ऐसे डॉटेड लाइन से पीछे, ऐसे चली जाएगी इधर। अब ये ओ का इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। वास्तव में कोई सिक्का अगर है, क्वाइन है, तो तली में है, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पर, ऐसे दिखाई देगा। अगर कोई शैवाल है, कोई घास फूस है, नीचे है, यहाँ दिखाई देगा और लगेगा कि ये तो हाइट इतनी ही है। जो ही पैर रखेंगे तो पैर आ जाएगा कहाँ, नीचे, तो अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। लेकिन हमारी आँख को कहाँ होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू, इसी के बीच में होना चाहिए। यह अगर बाहर प्रेक्षक होगा तो यह चीज़ दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू।
यानी दृश्य क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। और ओ का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ दिखाई देता है? आई पर। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? तो कहेंगे यह प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। अगर कोई पेंसिल है और जल में डूबी हुई है और उसको देखते हैं तो लगता है कि वो बीच से थोड़ी सी मुड़ी हुई है या टूट गई है, थोड़ा सा उसका शेप जो है अल्टर दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। वो भी घटना किस पर है? प्रकाश के अपवर्तन पे है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ऐसे एक टब है और इसमें जल भरा हुआ है, ऐसे जल भरा हुआ है और इसमें जो है एक पेंसिल इसमें डूबी हुई है, पेंसिल है ऐसे। पेंसिल इसमें ऐसे डूबी हुई है। अब इसमें एक रे तो जाएगी बिल्कुल परपेंडिकुलर, निकल गई है, और एक रे जाएगी ऐसे तिरछा जा रही है। तो यहां तक तो आएगी बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ तक। जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पर क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ऐसे परपेंडिकुलर जाना चाहिए सीधे। सीधे ना, ये अभिलंब से क्या होगी? थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ऐसे ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई। इसको बढ़ाएंगे पीछे डॉटेड लाइन से, यहाँ पे काट रही है। अब ये नोक यहाँ पे न होकर के यहाँ पे आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए ऐसे, ये नोक यहाँ पे आ गई और इसको मिला दे रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसे ऐसे मुड़ी हुई प्रतीत हो जाएगी। लग रहा है यहाँ से बेंड हो चुकी है, ऐसे हो जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी। ये है तो यहाँ पे, लेकिन दिखाई देगी ऐसे बेंड हुई। ओ है और ये इसका इमेज कहाँ बन गया? आई पर। तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी एक फिनोमिना है, जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। चाहे टेस्ट ट्यूब हो, चाहे कोई राड हो, वो लगता है वहाँ से ऐसे मुड़ गई है। कहाँ पर? यहाँ से बिल्कुल क्षितिज से, यहाँ से देखिएगा ऐसे जो है मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती है।